हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं विष्णु शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश की आगरा लोकसभा सीट का लेखा जोखा ताजमहल के लिए मशहूर है। आगरा मैं आपको बता दूं कि 5 बार लगातार ठाकुर अचल सिंह यहाँ के सांसद रहे। कांग्रेस से 1977 में जब बदलाव की लहर आई जनता पार्टी की, तब जाकर यहाँ पर शंभूलाल चतुर्वेदी बीएलडी से जीते, भारतीय लोक दल से। और उसके बाद 1989 में फिर एक लहर चली मंडल की, और ऐसे में वीपी सिंह वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे तो जो अजय सिंह थे जनता दल के टिकट पर वो जीते। और उसके बाद 1999 में व्यक्तिगत लहर चली। वो व्यक्ति था राज बब्बर, टूंडला के रहने वाले थे, पास ही में आगरा के। और राज बब्बर लगातार 1999 और 2004 में यहाँ से सांसद रहे। शायद अगली बार भी लड़ते, और सपा वो छोड़ चुके थे, अगली बार भी वो लड़ते, लेकिन सीट रिजर्व हो गई। ऐसे में इसका फ़ायदा मिला भाजपा के रामशंकर कथेरिया को। प्रोफेसर रामशंकर कथेरिया फिलहाल एचआरडी एमओएस रहे और उसके बाद अभी अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। और मैं आपको बता दूं कि आरएसएस के ज़मीनी कार्यकर्ता थे, प्रचारक थे, और वो उस वक्त केवल 10,000 वोटों से जीत पाए, और बीएसपी के जो उम्मीदवार थे उनसे 10,000 वोट पीछे रह गए। और ऐसे में 2014 में जब मोदी लहर आई तो इसका फ़ायदा भी रामशंकर कथेरिया को मिला। वो दोबारा जीते, इस बार 2 लाख वोटों से जीते। नारायण सिंह सुमन बीएसपी के उम्मीदवार थे। ऐसे में राज बब्बर के साथ ही सपा युग आगरा से ख़त्म हो गया। वो तीसरे नंबर पर रहे सपा के जो उम्मीदवार थे। आगरा लोकसभा सीट में 5 विधानसभाएं आती हैं, आगरा कैंट, आगरा नॉर्थ, आगरा साउथ और एतमादपुर और जलेसर। तो मैं आपको बता दूं कि जो वोटों का परसेंटेज था 2014 की मोदी लहर में, वो 2% से भी कम मिला था कांग्रेस को, और 15.5% बीएसपी को मिला था, और करीब 7.25% मिला था सपा को। तो अगर तीनों के वोट को जोड़ दिया जाए तो 23-24% होता है। और जबकि अकेले मोदी लहर में रामशंकर कथेरिया को 35% वोट मिला था। यहाँ पर बसपा का अच्छा होल्ड है। कुछ एक विधानसभाओं में सपा की भी पैठ बनी थी राज बब्बर के समय में। तो ऐसे में अगर वही लहर कामयाब होती है, 2-4%, 5% कम भी वोट होता है, तब भी बीजेपी के चांसेस वहाँ अच्छे हैं। ये अलग बात है कि लगातार 2 बार रामशंकर कथेरिया जीत रहे हैं। ऐसे में तीसरे उम्मीदवार के लिए जगह बनती है किसी और पार्टी के लिए कि नहीं। और मैं आपको बता दूं उनके खिलाफ, क्योंकि कई मामले खुले, उनको एमओएस से हटाया गया, उनको अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ बात भी हो सकती है। लेकिन मोदी ने अपना चुनाव प्रचार की शुरुआत वहाँ से की। और ऐसे में बीएसपी को, क्योंकि 8 में से 3 सीटें वहाँ मिलनी हैं, तो आगरा उसको मिलेगी नहीं, ये तय बाद में होगा। फिलहाल बीएसपी ने इस गठबंधन से पहले जो मनोज सोनी हाथरस से खड़े हुए थे उनको वहाँ पर चुनाव प्रभारी बना दिया था। और आमतौर पे बीएसपी में होता ये है कि जो चुनाव प्रभारी बनाए जाते हैं उनको टिकट दी जाती है। और वैसे भी जो मायावती के भाई हैं आनंद, उनके करीबी हैं मनोज सोनी, और आगरा के ही रहने वाले हैं। और हाथरस सीट पे भी उन्होंने कड़ी टक्कर दी थी, दूसरे नंबर पर रहे थे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि मनोज सोनी वहाँ पे हो सकते हैं। लेकिन इधर रामजी लाल सुमन भी हैं जो फिरोजाबाद से पहले सांसद रहे हैं, वो हाथरस के अलावा सपा से आगरा सीट पर भी अपना दावा ठोक रहे हैं। तो ऐसे में जब ये पहले तय होगा कि सीट किसको मिलेगी गठबंधन में, और क्योंकि वहाँ बीजेपी का अच्छा होल्ड है, तो इसलिए अगर कोई दूसरी सीट पार्टी को मिल रही होगी सपा या बसपा को, तो वो उसको प्रीफर करेगी। तो देखना ये होगा कि रामशंकर कथेरिया तमाम विवादों के बावजूद मोदी लहर का वही परचम जो पिछली बार उन्होंने फहराया था, उसके सहारे, मोदी लहर के सहारे वो फिर से फहरा पाते हैं कि नहीं, ये पता चलेगा चुनाव में। और अभी चुनाव का माहौल बनेगा तब आपको दोबारा इस सीट के बारे में बताएंगे कि अभी तब किसके चांसेस हैं। और बाकी सीटों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।